हेलो नीटा। अब हम लोग फिजिक्स में बेसिक्स जो था फिजिक्स का वो जान चुके हैं। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है मोशन। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इस मोशन चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है और मोशन के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। फिजिक्स में जो सबसे जरूरी चीज़ है, आपको पता है कि नीट के लिए फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन रैंक बनाने और बिगाड़ने वाला आता है। तो मोशन चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है, काइनेमेटिक्स भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर आपको बताया गया है वो एकदम बेसिक चीज मोशन का बताया गया है। सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन बताया गया है, या लीनियर मोशन भी आप उसको बोल सकते हैं। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक, तो वो हो गया मोशन, या मतलब रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, ठीक है। अब मोशन क्या को बोलेंगे इसको समझते हैं। तो मोशन समझने के लिए आपको समझना होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या आप उसको बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। मान लीजिए हम लोग हैं, ठीक है, आप अपने बुक के रेस्पेक्ट में क्या है, अभी मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका बुक रुका हुआ है और आप भी उसके रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप भी रुके हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को सन के रेस्पेक्ट में देखिए, तो पूरा जो अर्थ है वो मोशन कर रहा है, तो आप भी सन के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं। तो वो पॉइंट जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज करने को कैलकुलेट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अपने पोजीशन को चेंज करे तो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर वो चेंज नहीं करे तो वो मोशन में नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपका जो फ्रेम होता है वो आप एक्सिस, आपको पता है कि ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्सिस में आप पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में अपने पोजीशन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपवार्ड गए तो ये पॉजिटिव, अगर राइट के तरफ गए तो ये भी पॉजिटिव। सेम अगर आप लेफ्ट के तरफ आ गए तो ये निगेटिव, और अगर आप डाउनवर्ड आ गए तो ये भी निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग डायरेक्शन के साथ अपना पोजीशन को चेंज करना शुरू करें, तब आपको एक नया तरह का फिजिकल क्वांटिटी पता चलता है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी जो कि मेजर किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर ऐसा हो, आप लोग को पता है कि ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 5 यूनिट पहले वेस्ट की तरफ गए और फिर 8 यूनिट अपने इस पोजीशन से ईस्ट की तरफ आए, ठीक है। तो यहां पर आप कितना डिस्टेंस कवर किए, अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 5 और प्लस इधर जो आप 8 आए वो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन के साथ वाला फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तब वहां पर आपको इसका कैलकुलेशन इसके साइन के साथ करना होगा। मतलब वेस्ट की तरफ ये निगेटिव है तो निगेटिव 5 यूनिट, और प्लस ईस्ट की तरफ 8 यूनिट, तो ये हो गया प्लस 3 यूनिट ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट
जो है वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। ठीक है, तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो नाम देते हैं वो है वेक्टर। और एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, डिस्टेंस नहीं हो, ठीक है, ये नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। अब क्या हर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास की डायरेक्शन हो, क्या वो वेक्टर होगा? तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 चीज समझेंगे। लोग अभी समझ लीजिए वेक्टर, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि ये तीनों चीज आपके मोशन को समझने के लिए या फिजिक्स का वो हर एक चीज जहां पर की वेक्टर आएगा उसको समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें अब ग्राफ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक पोजीशन और टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन कवर करने का दिया हुआ हो, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसको समझिए। हर एक टाइम पर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना स्पीड से चला, 0, या उसका वेलोसिटी कितना था, 0। अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग समझते हैं, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। अगर आप लोग को याद होगा तो स्पीड सिंपली होता था डिस्टेंस अपॉन द टाइम, ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी क्या है? अब ये तो डिस्टेंस टाइम हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें कहीं डायरेक्शन का जरूरत नहीं था। आप देखे थे इधर जाए उधर जाए, बस ऐड करते चलना है, तो ये स्केलर हो गया क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जो है उसके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां इसके पास डायरेक्शन है, इसलिए ये स्केलर नहीं होगा, वेक्टर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या राइज होता है, पहले इसको समझिए। स्पीड जो है आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट हो कि स्पीड वेलोसिटी से कम हो सकता है। समझते हैं हो सकता है या नहीं? देखिए, उसको समझने के लिए हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना होगा। यहां पर क्या हुआ, हाईएस्ट जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता था वो ये हो सकता था कि ऑब्जेक्ट 0 से 8 यूनिट बढ़ जाए, ठीक है। मान लीजिए इधर नहीं आता, तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों 8 यूनिट होता, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो 8 और 5 13 यूनिट हो गया डायरेक्शन चेंज होने पर भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बस 3 यूनिट ही रहा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। सेम चीज यहां पर होगा कि जब डिस्टेंस इससे या तो ज्यादा या इक्वल होगा तो स्पीड भी वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगा या वेलोसिटी के इक्वल होगा, ठीक है। सेम इस पर मतलब कि वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो वेलोसिटी स्पीड से कम होगा या स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां तक में हम लोग इतना चीज समझे। अब अगर आपका ग्राफ इस टाइप का हो, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव डायरेक्शन में पोजीशन कवर किया। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब हुआ कि ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां तक आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस या डिफरेंस पॉइंट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस आपको ये पता है कि जिसके पास डिस्टेंस हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। अब आपको अगर आप लोग रिपीटर होंगे तो उनमें से कुछ कुछ को पता होगा कि वेक्टर के लिए बस डायरेक्शन ही जरूरी नहीं है, डायरेक्शन के अलावा भी उनके पास में और कुछ होना चाहिए, वो कुछ लॉ को
फॉलो करते हो, कुछ जो रूल है उसको फॉलो करें, वो भी जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ को समझे कि जैसे अगर स्ट्रेट लाइन ये हो, ठीक, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ये पैरेलल हो जाए टाइम के पोजीशन टाइम ग्राफ में, तब वो जीरो या स्टैटिक हो जाएगा उसका, ये जो है ऑब्जेक्ट, या उसका स्पीड और वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज एक्सेलरेशन भी, अगर आपको पहले का याद होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को, मतलब कि जो बेसिक इसका फॉर्मूला था a बराबर v माइनस u बाय t। तो ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके थे इस वीडियो में, हम लोग उसको बस फिर से कैसे कह सकते हैं, आप रिवाइज किए या याद किए। ये चीज इसलिए क्योंकि आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसको सही से समझ पाइए, जिसमें कि हम लोग इसका यूज करके कैलकुलेशन कर पाए क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगर आपसे इसे पूछा जाए कि इसमें पाथ लेंथ क्या इसका होगा, तो पाथ लेंथ जो है वो जितना ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ ऑब्जेक्ट का, वही उसका पाथ लेंथ, या जितना वो डिस्टेंस कवर किया, अगर दोनों डिफरेंस है तो जितना डिस्टेंस वो कवर किया वो उसका पाथ लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक जो रूल है या जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से वर्क करता है, बस उसको हम लोग समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 100% पहले 3 जो फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए या उसको समझने के लिए जरूरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग फिजिक्स में बस इतना ही समझते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, और जो ईरर या लिस्ट काउंट इस सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको पता है। ठीक है।